इसको बाय रूट ख़त्म किया जाएगा फ्रॉम डॉक्टर रजा। तो ये आपको करके दिखाएंगे, ठीक ना। ऐसे नहीं है कि हवा भाई कि भाई ऐसा बस बोल दिया कि हाँ भाई, ऐसे नहीं होता है। और आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से दूर रहिए जो ये बोलते हैं कि इसको आप प्रेस कर लो ऐसे सही हो जाएगा, यहाँ आप कुछ ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, तेज पत्ता आप ले लो उससे ठीक हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम इधर है। ये जो दवा जो है बना करके दी जाएगी, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमारा वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल के बाद ही ये होगी। और इसकी गारंटी है कि जड़ से ख़त्म करके मैं दिखाऊंगा, इसकी गारंटी है। अगर ये जड़ से ख़त्म नहीं हुआ तो आप बोलना, लेकिन इसकी गारंटी है कि जड़ से ख़त्म होगी। और अगर जड़ से ख़त्म होने का कोई अगर दावा कर रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है। दावा करने का मतलब है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई, हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर रजा फ्रॉम डॉक्टर रजा होम्यो क्लिनिक एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टमक पेशेंट। सो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो को लाने का मेन मकसद यही था ताकि आपको जो मेडिसिन है, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि शायद मैं ये मतलब हर पेशेंट से सुन रहा हूँ कि उन्होंने स्टैमरिंग की हर जगह ट्रीटमेंट ली लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिला। ये सच्चाई है ना। तो देखिए पहले जानते हैं स्टैमरिंग होती क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टैमरिंग जो है लाइलाज बन गया। तो स्टैमरिंग जो होती है आपको इसका मतलब होता है हकलाहट हिंदी में, ठीक ना। और जो तुतलाहट को मिक्स करते हैं, तुतलाहट जो होता है लिस्प होता है, लिस्प। तुतलाहट अलग चीज़ है, स्टैमरिंग अलग चीज़ है, ठीक ना। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कि स्टैमरिंग के क्या कॉजेज़ हैं। स्टैमरिंग के कॉजेज़ एक नहीं 100 है, आपको बता दूँ। किसी किसी को इंजरी के बाद है, किसी किसी को इस पीछे वाले पोर्शन में ये वाले पोर्शन में आपके इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक ना। तो स्टैमरिंग कोई ऐसी बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका भी लेवल है। आप अगर बोलो कि हाँ भाई कैसी कौन सी दवा है जो 15 दिन में आपको जड़ से ख़त्म कर देगी, तो इस वीडियो में आप पूरा देखिए, वीडियो आपको बहुत कुछ जानकारी देगा। और मैं आपको बता दूं कि स्टैमरिंग की जो केसेस आते हैं हमारे पास, है ना, तो ये ठीक इसी तरह केसेस हैं जैसे कि एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ हो रहा है ना। और इस तरह की बीमारियाँ जो है आपको मैं ऐसी गिना सकता हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा है कि नहीं मतलब बहुत दिक्कत है, ये ऐसे वैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये क्यों हो रहा है, और ये सब चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये वीडियो पूरा नहीं देखते हो, थोड़ा सा वीडियो देख करके आप कॉल करने लगते हो। हालांकि व्हाट्सअप नंबर मेरा आ रहा है पीछे, ये 24/7 है। 24/7 आप कभी भी कर सकते हो, रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, आप कभी भी कर सकते हो। मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, चाहे आप BHMS स्टूडेंट हो, चाहे आप पेशेंट हो। तो आपकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर रजा हमेशा तत्पर है, तैयार है, ठीक ना। लेकिन आप, ये बात मैं बोल रहा हूँ कि हेल्पलाइन नंबर है 24/7, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप पेशेंस कैसे रखना है कि आपको पहले देखना है कि मैं भी अवेलेबल हूँ कि नहीं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ये सेवाएं जो है आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इवनिंग में 7 to 10 PM के आसपास जो टाइमिंग रहती है उसमें आप अच्छे से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। आप बात कर सकते हो, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें, वो यहाँ सुनी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं स्टैमरिंग की। तो स्टैमरिंग का जेनेटिक भी असर देखा गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जेनेटिक भी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैमरिंग ये आप कहा जाए कि मतलब ये आपके घर में अगर किसी को है तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे भी बढ़े, ये भी चीज़ है। ऐसा एक मिथ बना दिया गया कि हाँ अगर फादर को है तो उसके चाइल्ड को भी होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर ये कहीं बताया जा रहा है कि ऐसा है तो ये गलत बताया जा रहा है। स्टैमरिंग ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत रेयर केसेस में देखी जाती है, कभी कभार हो जाता है। ग्रैंड फादर को है तो फादर को है, फादर को है तो चाइल्ड को है, लेकिन इसमें पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैमरिंग 15 दिन में जड़ से खत्म। इस तरह की वीडियो और इस तरह की जो चीज़ें हैं आप मेरे से पूछते हो, बार बार पूछते हो, मैं आपको एक लिए बता देता हूँ 15 दिन में जड़ से कभी खत्म नहीं होगा। मैंने कहीं भी नहीं बोला है 15 दिन। 15 दिन में आपको इसका असर दिखेगा। कोई भी चीज़ आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसमें समय लगता है, ये नहीं है कि मतलब 15 दिन में एकदम जड़ से खत्म। आपका लेवल, अगर लेवल है स्टैमरिंग का कम हल्का फुल्का तो 3 मंथ, है ना। वैसे मतलब जैसा जो रहेगा वो काउंसलिंग होगी उसके मुताबिक ही होगा। हाँ, यहाँ पर आपको कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है आपको अगर जड़ से ख़त्म नहीं किया गया तो आप बोलो, लेकिन आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। और समय कैसे होगा कि आप पहले कॉल करो, वीडियो कॉल करो, या आप क्लिनिक पर विजिट करो। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब अपना पहले कंडीशन बताओ। जैसे हमारे पास स्टैमरिंग के अलावा भी और भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि कोई एलर्जी का कंडीशन हो गया, कोई मतलब ऐसा पेशेंट है जिसको मतलब स्किन डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन डिजीज़ के, कोई गैस की प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे नहीं होता, पहले वो क्लिनिक विजिट करते हैं, विजिट नहीं कर पाते हैं अगर तो वो वीडियो कॉल में अपना पूरा कंडीशन बताते हैं। अगर उनको कहा जाता है ब्लड टेस्ट कराइए तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, तब जाकर कुछ होता है ना। तो अगर आप मेरे पर ज़रा सा भी भरोसा करते हो तो स्टैमरिंग वाले केसेस में भी आपको मैंने बोला है जड़ से खत्म तो जड़ से खत्म। लेकिन 15 दिन का जो बात बोला जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि 15 डेज उन लोगों के लिए जिनको कम है, हल्का फुल्का और स्टार्टिंग है।
स्टार्टिंग आपको 15 दिन में आपको 10% ये चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ये मैं आपको 10 बार बोलता हूँ, इसीलिए ये मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी लाया ताकि मतलब लोगों को और जो पेशेंट हैं उनको भी समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बार बार मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हाँ, कि 15 डेज में कैसे जड़ से ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला कि मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है जड़ से ठीक हो जाएगा। 15 डेज में आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, आपको रिलीफ करना शुरू करेगा 10% 20%। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं स्पीच थेरेपी के बाद आते हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं इधर आसपास जो हैं मेरे लिए तो रिस्पेक्टेड है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, कुछ किसी को भी मैं ख़राब नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, है ना। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास से आते हैं, वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, ऐसा मैं नहीं किसी को ख़राब बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं, वहाँ से नाम भी लेते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूँ देखिए आपने जहाँ से भी इलाज लिया, आपने ट्रीटमेंट लिया, इस टैमरिन की नहीं आराम मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, हमारे यहाँ से आप ले जाओ, कोई भी आपको कमी अगर रहे तो आप मतलब बोलना। इसीलिए मेरी जो ये दवा है ये बाहर की मेडिसिन से एकदम डिफरेंट है, और इसका रीज़न ये है कि पहले मैं पूछ देता हूँ, एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें एक वो ठोस एक मतलब उसमें पहुँचता हूँ, एक नतीजे पे पहुँचता हूँ कि हाँ भाई कि ये प्रॉब्लम से इससे लड़ना है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मैं जा करके बस किसी को भी कुछ पकड़ा दिया, ऐसे नहीं होता। आजकल जो आप मार्केट में मेडिसिन देख रहे हो जिस कंपनी की और इधर उधर, है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख़राब है, वो अच्छा है, ये अच्छा है ना। गलती जो पेशेंट है उसको, उसकी गलती सबसे बड़ी। क्या होता है कि आप जैसे फीवर है तो अब उसके दिमाग में याद है भैया कि हाँ हमको पैरासीटामोल लेना है, अब वो एंटीबायोटिक जा करके शरीर में काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं था, आपने लेना शुरू किया, लेते 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 आज वो खुद एंटीबायोटिक किसी काम की नहीं रही। एंटीबायोटिक जो है आपके जो काम की नहीं रहने की वजह वो यही हो जाती है कि इसमें आपको जो ये प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई डाउट नहीं। टैमरिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक साइकोलॉजिकल, एक न्यूरोलॉजिकल। दोनों ही केसेस में, है ना, बताना है आपको। जब आप बात करोगे तो ही समझ में आएगा, इसमें ऐसे नहीं समझ में आना। जब आप बात करोगे, आप अपनी कहानी बताना, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको जो काउंसलिंग होगी उसमें आपसे पूछी जाएगी चीज़ें, आपको रिपीट कराया जाएगा, आपका टंग का मूवमेंट देखा जाएगा। जब आप बात करोगे तो उसमें मैं देख लूँगा, ठीक ना। और अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो मैं क्लिनिक पे बुलाऊंगा, अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल करो, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई इसलिए क्योंकि आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए नहीं कि आप चले जाओ भैया स्पीच थेरेपी 30,000 40,000 एक बंदे से वो लेते हैं, 30,000 और रिलीफ भी नहीं देते हैं वहाँ पैसे, पेशेंट भी देते हैं, गार्जियन भी देते हैं, क्या करना, दे रहे हैं। तो वही चीज़ है कि देखो अब यही है कि कहीं आराम भी नहीं है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लौटते हैं तो फिर हमसे बोलते हैं, हमको भी उन्हीं के थ्रू पता चलता है, वरना कौन रिसर्च करने तो बैठा नहीं है यहाँ पर आदमी, है ना। तो आते हैं बोलते हैं कि भाई हमने मतलब सर एक्चुअली क्या था कि हमने स्पीच थेरेपी इनको दिया था और वो फला जगह से स्पीच थेरेपी लिया, कुछ आराम नहीं मिला और आप बोल रहे हैं 15 दिन में। मैं बोला कि 15 दिन में मैंने कभी नहीं कहा है कि आपको 15 दिन में जड़ से एकदम खत्म करूँगा, कहीं भी नहीं मैंने कहा है। इसीलिए जो मैंने ये आपको लिखा है ये आप इसीलिए ये वीडियो मैंने पर्टिकुलर से बना दी है कि अगर कोई डाउट है जरा सा भी 1% ना, तो मैं ये सब नहीं है कि भाई डाउट रखना चाहता हूँ, जो बात क्लियर है। ये कोई मैजिक नहीं है कि आप मतलब रातों रात एकदम सही हो जाओगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसमें टाइम देना पड़ेगा और आपको इम्प्रूवमेंट रिजल्ट दिखेगी। तो अब इसकी क्या गारंटी? इसकी गारंटी ये है कि जब आप आ रहे हो किसी पर से बात कर रहे हो, किसी पर थोड़ा भरोसा है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, है ना। और ऐसे नहीं होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है 4.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और जो मेरी एजुकेशन 5.5 साल, तो आप समझ सकते हो इसमें क्या है। तो अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप में कितनी पंक्चुअलिटी है, आप कितना ठीक होना चाहते हो। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो उनका अगर आप बात करोगे या बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो ठीक नहीं होना चाहते हैं, वो ज़रा सा भी सीरियस नहीं है। अब वो पहले ही बोलेंगे कि सर आराम मिलेगा ना, ठीक होऊंगा ना मैं। अरे भाई आप जब इसको लोगे, आपको यहाँ से देख के दी जा रही है, और ये एक्चुअली क्या होता है उनकी भी कोई गलती नहीं है। जो पेशेंट होते हैं अब इधर से कहीं गए, कोई स्पीच थेरेपी ज्वाइन कर लिए, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब कहीं मिल गए, वहाँ पर उन्होंने 1.5 साल किया, 2 साल किया, कुछ आराम ही नहीं, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? नेम और फेम के चलते। बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, 100 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, किए, बोल रहे थे नहीं आराम मिलेगा, नहीं मिला, 1% भी नहीं मिला। तो अब क्या होता है, विश्वास ही टूट जाता है उनका। अब विश्वास टूट जाता है तो फिर बोलते हैं कि भैया क्या करें हम, तब कैसे हो सकता है। आप भी तो होम्योपैथी दवा देंगे ना, तो वो होम्योपैथी डॉक्टर साहब भी हैं तो आप आराम ही नहीं मिला, आप जैसे बोल रहे हो कि आराम मिल जाएगा, कैसे भाई? देखो हर किसी का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है, ठीक ना। अगर जैसे कि अगर ये प्रॉब्लम आपको है ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम देखी जा रही, सुनी जा रही, और कहीं आप जाते होगे वहाँ बस आपने बताया स्टैम्पिंग, बस आपको मतलब दे दी ना। वो ये पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, आपको ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये कैसे है, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। और मैं बता दूँ यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैं देखा हूँ, मैंने यहाँ बेली हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी मैं देखा हूँ कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, अब वो गए सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से सरकारी दवाइयाँ ले ली, अब उनका साइड इफेक्ट भी जाता है, ठीक ना। फिर आते हैं वहाँ हमारे पास, यार सर साइड इफेक्ट हो गया अंग्रेजी दवा का। तो वही है कि मतलब आप देखो, आपको चूज़ करना है, ठीक ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी साइड इफेक्ट दवा क्यों नहीं है। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होती है मेरी दवा की क्योंकि मैं आपको देख के दे रहा हूँ। दूसरी, ये जो हमारी जो दवा है
मेडिसिन है वो एकदम औषधि, औषधि क्या, प्लांट किंगडम की बनी हुई ये सब मेडिसिन है, एकदम साफ वेज, जिस तरह से एकदम साफ मतलब एक प्लांट की रिफाइन होकर के ये मेडिसिन बनी है। तो आपको किस तरह से ये नुकसान करेगी? क्वालिटी 10 बार चेक होता है, क्वालिटी में आप कभी भी कमी नहीं पाओगे। कुछ अगर इशू होगा तो आपको, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इशू हो रहा है तो आपको कंप्लेन करके, आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि कंप्लेन नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन वैलिड कंप्लेन होना चाहिए, जो चीज़ें समझ में। अब आप कुछ भी, ऐसा नहीं यहाँ अलाउ किया जाएगा, आप कुछ भी बोलते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। कोई कंप्लेन आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, ऐसा होती नहीं है। तो स्टैमरिंग की जो पेशेंट हैं, और स्टैमरिंग के चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, सारे लोग अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे नहीं कहीं इलाज नहीं होता है ये हुआ ना, ऐसा नहीं सोचें। हमको एक बार मौका दें, आपको नहीं आराम मिला तो बोलना, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं है लोगों में, अब जो ले जाते हैं फिर उसके बाद तो वो ले जाते हैं, वो मतलब उनको ट्रस्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी को हायर करके पकड़ करके ऐसे ला करके बैठा कर बोलूँ कि नहीं भैया ऐसा है कि इनकी दवा बहुत अच्छी काम करती, या वीडियो कॉल करके मैं बोलवा दूँ कि हाँ भाई ऐसे तो बोल दो, हम तुमको फ्री का मेडिसिन दे देंगे, ऐसा नहीं। हमारी मेडिसिन जो है GST पूरा इनवॉइस आपको सब कुछ मतलब टैक्स वैक्स ले करके यहाँ पर आपको बताई जाती है। ये काम नहीं होता है कि जो और जगह आप देखते हो भाई यहाँ इनके यहाँ से लिए हम 5 दिन में हमको आराम मिल गया, हम जो यहाँ से अटक के बात करते तो 5 दिन में एकदम अच्छे से बात करने लगे, लेकिन आप देख रहे होगे हर जगह देखते होगे आसपास। तो उस तरह से फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं कराना है। आपको नहीं समझ में आ रहा आप मत करो, आप घर में जा करके अपने गार्जियन से बात करके आप करो। कभी नहीं कहता हूँ, आपको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप मतलब हमारे यहाँ से लो। आपको ठीक होना, आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी सेल्फ बिलीव होगा, अगर सेल्फ बिलीव का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर खुद एक होना चाहिए, तो आपको है कि हाँ भाई आप ठीक होना चाहते हो तो ही आप इसको लो, अदरवाइज नो नीड टू वेस्ट मनी। तो यही चीज़ें देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो बात है साफ है ना, यहाँ पर मिलावट वाली बातें नहीं है, ना आपको क्वालिटी में कुछ ऐसा कमी मिलेगा, और ना ही ऐसा होगा कि आपको किसी तरह का इस चैनल पर आपको ला करके बैठा दिया जाए कि नहीं भाई हमने किया, ये डॉक्टर साहब ने हमारे को दवा दी और 15 दिन में हमने यहाँ पर देखा कि एकदम 100% रिलीफ, फर्स्ट क्लास हम बोलने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। आराम यहाँ पर सभी को है, लेकिन कभी भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट ना इधर से होगा और ना ही आपको देखना होगा। आप अगर देखना चाहते हो तो नेट पर जाओ, आप जिन्होंने रिव्यू दिया हुआ है आप देख सकते हो, डॉक्टर रज़ा होम्यो क्लिनिक के नाम से आप देख सकते हो, उस रिव्यू में जा करके, उसमें कोई मना ही नहीं, आपको सारी चीज़ें नेट पर है जो दे सकते हैं। मैं भी अपील करता हूँ कि अगर आपको आराम मिले तो आप रिव्यू दीजिए, लेकिन इस तरह से वीडियोग्राफी मुझे बिल्कुल पसंद है। वो तो मेरे पास कई पेशेंट आए बोल रहे थे कि स्टैमरिंग की सर बता दीजिए, तो मैंने इसलिए बताया कि देखिए इसमें थोड़ी सी जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या लेवल है उसके हिसाब से ही इसमें दवाई एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर आपकी लेवल ज़्यादा है, ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको दिक्कत हो रहा है बोलने में, तो उस केस में आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना। तो ये आपको समझना है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इसमें आप ये इस बात से आप एग्री करोगे, हाँ, स्टैमरिंग जो है साइकोलॉजिकल वाले केसेस में इसलिए देख रहा हूँ, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ये है, किसी किसी को जब ये बात करते हैं तो इनका पैर भी कांपता है कि ये पेशेंट मुझसे आके बोलते हैं ना। तो इसी तरह मैं बताया, देखिए होता क्या है कि इसमें जो आप कहीं रह रहे हो, घर पर हो, तो आपके साथ बिल्कुल ठीक है, या कम हो, या सिंगिंग कर रहे हो तो सिंगिंग मतलब आप गाना गा रहे हो तो एकदम सही है। आखिर ऐसे क्या हो जाता है, क्या काला जादू है या क्या है, या पीला जादू है, क्या आप बाहर गए एकदम से आपके लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, कैसे? तो ये चीज़ आपको समझना है। हर जगह आप जाओगे ही कहेंगे कि स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक, मैं भी कहता हूँ स्टैमरिंग इज स्पीच डिसऑर्डर, बट बेसिक रीजन क्या है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्यों हो रहा है इसमें? इसीलिए हो रहा है कि आपको इमोशनल बिहेवियर की डिसऑर्डर भी आपको है, साथ में आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब आदमी बोलेगा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दवाई कैसे, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में दवाई नहीं होती तो किस चीज़ में आपको दवाई होती है बताओ? आप खुद सोचो। देखो ये प्रॉब्लम इधर है, स्पीच ऑर्गन में प्रॉब्लम होने के चलते ये होती है। ये आपका ये जो स्पीच ऑर्गन है यहाँ पीछे, इसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते ये चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ आप देखोगे जब आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे, जैसे आप गए कहीं शिमला चले गए या कश्मीर चले गए, वहाँ आपको ये ज़्यादा होगी, वहाँ ही प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तो वहाँ क्या करोगे? क्यों हो रहा है? आप अगर साउथ में रह रहे हो, बीच में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश इधर आसपास रह रहे हो, फिर भी हो रहा है, क्यों? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग प्रॉब्लम है। इसमें मैं आपको इतना बता सकता हूँ। हाँ, इसमें अलग अलग दवा बना करके 13 to 14 मेडिसिन है, उसको दवा बना करके अलग पावर में, क्योंकि अलग अलग पावर बना करके तब दी जाती है, और वो भी बताने पर, जैसे किसी किसी को ज़्यादा है तो शायद 15 मेडिसिन हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसको पूरा उसको एक कॉम्बिनेशन बना करके तब दी जाती है उस हिसाब से। जिसको कम है तो उसके लिए तो किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं, हल्का फुल्का जिसको केवल नाम में है उसके लिए मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो ये आपकी फ्री ट्रीटमेंट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक ना। अब आप बोलोगे कोई एक दवा नहीं है इसमें, एक दवा नहीं, अगर रहता तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास खाली स्टैमरिंग के पेशेंट नहीं है, हमारे पास स्टैमरिंग के अलावा भी पेशेंट है, डायबिटीज़ हो गया, उससे थायराइड हो गया। प्रॉब्लम जो है आपको मैं आपको बता दूँ कि जो बीमारियाँ हैं मेरे पास तमाम हैं, पेशेंट आते हैं जो,
आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं। तो अब आप बोलोगे कि इसमें क्या है, तो मैं ये बता देता हूँ कि इसीलिए जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप पहले पूरा कंडीशन बताओ। स्टैमिनिंग का लेवल है, लेवल आपको बताना है, लेवल के हिसाब से ही जो भी होता है वो होता है। लेकिन आपको ये कन्वे नहीं करना है कि आपको ऐसा मेडिसिन बता दें जो हम खा लें, ऐसे नहीं होता है। फिर बढ़ जाता है लोगों का, फिर आते हैं हमारे पास आ रहे हैं। कुछ मेडिसिन है जो मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक ना, क्योंकि फिर हो जाएगा कि भाई लोग लेना शुरू हो जाएंगे उसको, और उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो फिर मेरे पास आते हैं कि सर वो फला डॉक्टर साहब ने बताया था। मैंने बोला कि जहाँ से आपको जानकारी मिली थी वहीं जाकर आप लीजिए कि क्यों उन्होंने बताया था, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब साइड इफेक्ट किस तरह से आ रहे हैं? अब साइड इफेक्ट ये आते हैं कि उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें तो देखो, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ है, आपको इसमें समझना है, ठीक ना। इसके साइड इफेक्ट्स अगर आप इधर से लोगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अगर साइड इफेक्ट हुआ तो आप बोलो, लेकिन आपको सारी चीज़ बतानी है। लेकिन आप जो बताओगे वो मैं नोट करता हूँ, सिस्टम में मेरा पूरा डेटा रहता है। तो बस यूँ ही नहीं होता है कि बस आपने जो बता दिया ऐसे ऐसे नहीं, है ना। आपको जो प्रॉब्लम है आप पूरी काउंसलिंग कराइए, ठीक ना। आपको जैसा लग रहा है, आप क्लिनिक पर आना चाहते हो तो आप क्लिनिक पर आओ, लेकिन आपको उससे पहले पूरा चीज़ बताना है क्या प्रॉब्लम है। अब आ गए, अब आपको हाँ आ गए, हम तो एड्रेस दे दिए, लेकिन हमको क्या है, हमारी कोई दिक्कत नहीं। फिर आकर क्या बोल रहे हो, क्या सर ये है, ऐसा है वैसा है, कोई एक्सरसाइज बता देते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको एक्सरसाइज आपके लेवल के मुताबिक, अगर हल्का फुल्का है तो एक्सरसाइज में बस 1 नहीं 1000 है, ठीक ना। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि आपके लिए जो बेस्ट है वही यहाँ से बताई जाएगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप साथ कोई ऐसा है कि मतलब नहीं भाई आपको कुछ ऐसा कभी कुछ कोई कम समझे, ऐसा नहीं है ना, ठीक ना। आपको उतनी हेल्प की जाएगी, जो ए को हेल्प की जाएगी वही बी को हेल्प की जाएगी, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे गार्जियन भी हमारे पास आए, उनको चेंज चाहिए था ज़िंदगी में, उनको ये सब चीज़ों से ओवरकम होना था। तो इसमें रिकवरी इनको चाहिए था कि भाई हमको रिकवरी होना, बस हमको सर इसमें से निकलना है। तो आगे ग्रो हुए। अब जिनको ग्रो ही नहीं होना है, जिनको इसे एक ही चीज़ में अटके रहना है, तो फिर उससे क्या कहा जा सकता है? उसका तो कोई इलाज नहीं ना, कोई इलाज है आपको? ये जो व्हाट्सअप नंबर इधर आ रहा है, आप 24/7 आप कभी भी कॉल करो, आपके कॉल की रिप्लाई देने की पूरी तरह कोशिश की जाएगी। अगर कॉल नहीं रिसीव होता है तो आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस बनाइए। ये व्हाट्सअप नंबर मैंने इसीलिए दिया है ताकि लोगों की हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप ऊपर वाले की मदद से, आपको ऊपर वाले ने सभी कुछ दिया है। मेरे पास आते हैं कॉल कि सर मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मैं चल नहीं सकता हूँ, बहुत दिक्कत होता है ना। जॉइंट प्रॉब्लम है, जॉइंट में दर्द रहता है, मैं नहीं चल पाता हूँ, मैं नहीं चल पाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बोलता हूँ कि आपने अपने आप को इतना गिरा लिया, ठीक ना। मुसीबतें हर जगह हैं। आपकी प्रॉब्लम में अगर रिकवरी हो रही है, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक ना। आप 4 महीना 4-6 मंथ के अराउंड आपको आराम मिल गया, रिलीफ हो गए, तो बहुत ही अच्छा है कि आप हमेशा अपने आप को कोसते रहो। अब कोस करके आप डिप्रेशन की मरीज हो गए। अब आप डिप्रेशन के पेशेंट थे नहीं, ठीक ना, आप हो गए, कोई फ़ायदा हुआ? एक पेशेंट है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। अब उनको ये प्रॉब्लम है कि भाई हमको डायबिटीज़ क्यों है, हमको बीपी क्यों है सर, हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट लो, ठीक, आपके यहाँ से दवाई जा रही है, यहाँ से जा रही है दवा, आप उसको लो, टाइम पर ले लो ना। नहीं सर कभी कभार छोड़ देते हैं, कभी कभार लेते हैं। तो मैं बोला कि आपको दवा भी नहीं लेना है, आपको कुछ करना भी नहीं, फिर आप बोलोगे कि ये ऐसा है वैसा है। ये एक्सक्यूज़ से नहीं होता है, ठीक। अगर लाइफ में चेंज लाना है तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, साइड इफेक्ट की जो डाउट था, साइड इफेक्ट तो साइड इफेक्ट हमारी मेडिसिन से कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइड इफेक्ट इसलिए लोगों के मन में था क्योंकि इतना इधर उधर से आते हैं, कहीं स्पीच थेरेपी से आते हैं, कोई एलोपैथी मेडिसिन के बाद आ रहे हैं, तो अब वो कि उसके तो साइड इफेक्ट हैं, अंग्रेजी मेडिसिन के तो हैं ही साइड इफेक्ट। अब उसके लिए कर आते बोलते हैं कि हमारे पास ये हो गया, हमको साइड इफेक्ट हो गया। होम्योपैथी मेडिसिन के बाद बोल रहे हैं, कहीं किसी डॉक्टर साहब के यहाँ से आए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बार बता रहा हूँ। अब वो बोलते हैं वहाँ से आए, वहाँ से साइड इफेक्ट हुआ सर, अब यहाँ ना हो जाए। मतलब जब आप पूरा आप जो भी आपके साथ है वो केस टेकिंग जो भी है वो सब चीज़ें जब हो रही है, तो फिर क्यों साइड इफेक्ट किस बात की होगी? आप काउंसलिंग करा रहे हो ना, ये फ्री है 100%, कोई चार्जेस तो है नहीं, तो फिर किस बात की है? आखिर क्या रीज़न है? कुछ तो रीज़न होगा ना। तो शक का कोई इलाज नहीं भाई। अगर आपके मन में शक है तो शक का कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो या शेयर कर दिया करो ताकि और लोगों की मदद हो जाए। इधर उधर जाते हैं, कहीं स्पीच थेरेपी में जा रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपये वहाँ लग रहा है। कोई भी डिजीज़ हो, चाहे डायबिटीज़ हो, उसमें भी इधर उधर जाते हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है, परेशान हो जाते हैं। इवन कुछ लोग हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं हाइट की कोई ऐसी दवा दे दीजिए, तो मैंने उनको बताया कि हाइट वाइट की कोई दवा नहीं होती है, ठीक ना। तो आपको यहाँ इतना मदद किया जा रहा है, आप चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, ऐसा क्यों? ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है आप मत करो सब्सक्राइब, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।